अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, हमारा नवंबर मंथ कंप्लीट हो चुका है और यूनिट भी हमारा नवंबर का कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी हमारा इस यूनिट में एक चीज़ बाकी रह गई थी, वो था मज़मून इंदिरा गांधी। यानी हमें इंदिरा गांधी पर मज़मून लिखना है जो रह गया था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि इंदिरा गांधी जो थी हमारे मुल्क की यानी हिंदुस्तान की वज़ीर आज़म थी और वो पहली ख़ातून वज़ीर आज़म थी। ख़ातून का मतलब औरत, यानी इससे पहले जो वज़ीर आज़म बने थे, प्राइम मिनिस्टर बने थे, वो सारे जेंट्स थे। लेकिन जो इंदिरा गांधी वज़ीर आज़म बनी, प्राइम मिनिस्टर बनी, तो वो पहली ख़ातून वज़ीर आज़म थी। और इनके बारे में और भी बहुत कुछ है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं अपना पॉइंट नंबर 1। इंदिरा गांधी का असली नाम इंदिरा प्रियदर्शनी था। इनको इंदिरा गांधी कहते हैं, लेकिन इनका नाम क्या था? असली नाम क्या था? इनका असली नाम था इंदिरा प्रियदर्शनी, असली नाम था इनका। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी। इनका तो नाम आपने सुना ही होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू का। ये भी देश के वज़ीर आज़म थे, प्राइम मिनिस्टर थे, और ये आज़ाद देश के पहले वज़ीर आज़म बने। यानी जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था तो सबसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर बने थे वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्हीं की बेटी थी इंदिरा गांधी, जिनका नाम इंदिरा प्रियदर्शनी था, और वो भी देश की वज़ीर आज़म बनी, और ये पहली औरत थी जो वज़ीर आज़म बनी। वो इलाहाबाद में पैदा हुई। कहाँ पर पैदा हुई? वो इलाहाबाद, जिसका अब नाम बदलकर रख दिया गया है प्रयागराज। क्या नाम रख दिया गया है अभी इसका बदलकर? इसका नाम रख दिया गया है प्रयागराज। तो अब जो है उसका नाम बदल कर रख दिया गया है प्रयागराज, लेकिन वो इलाहाबाद ही अभी तक इसको बोला जाता है। तो नंबर 4 देखते हैं हम। उन्होंने पहले ऑक्सफोर्ड और बाद में विश्व भारती शांति निकेतन में तालीम हासिल की। तो पहले जो तालीम हासिल की उन्होंने कहाँ हासिल की? ऑक्सफोर्ड में, जो कि स्विट्ज़रलैंड से था। स्विट्ज़रलैंड ऑक्सफोर्ड में उन्होंने वहाँ से तालीम हासिल की, और उसके बाद में विश्व भारती, ये कहाँ, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि विश्व भारती कहाँ हो सकता है? हिंदुस्तान में, भारत में। और उसके बाद में विश्व भारती शांति निकेतन में तालीम हासिल की। उन्होंने 11 बरस की उम्र में सियासत में हिस्सा लेना शुरू किया। सियासत यानी पॉलिटिक्स, यानी वो सिर्फ जब 11 साल की ही थी तभी से वो पॉलिटिक्स में एंटर कर गई थी, और उनके सारे मामलात में वो हिस्सा लेने लगी थी। पॉइंट नंबर 6 है हमारा, उन्होंने आज़ादी की तहरीक में भी हिस्सा लिया। यानी जब वो छोटी थी और जब वो बड़ी हुई, जवान हुई, तो उस वक्त जो था हमारे मुल्क में आज़ादी की तहरीक जो थी वो ज़ोर शोर पर थी। यानी आज़ादी की मांग हो रही थी, तलब की जा रही थी कि हमारे मुल्क को अंग्रेज़ों से आज़ादी मिले। तो उस वक्त जो तहरीक चल रही थी उन्होंने उसमें भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और इस वजह से वो कई बार जेल भी गईं। आज़ादी में हिस्सा लेने की वजह से वो कई बार जेल भी गईं। नंबर 7, उनकी शादी फ़िरोज़ गांधी से हुई। इसके बाद क्या हुआ? जब वो बड़ी हुई तो उन्होंने जो शादी की वो किससे शादी की? फ़िरोज़ गांधी से। फ़िरोज़ गांधी कौन थे? एक पारसी थे। तो उनकी जो शादी हुई थी वो फ़िरोज़ गांधी से हुई थी, जो एक पारसी थे। आपने सबक नंबर पिछले जो उसमें था, आपने पढ़ा भी होगा कि कितने सारे हमारे मुल्क में मज़हब के लोग रहते हैं, बौद्ध, जैनी, पारसी वग़ैरह। तो ये पारसी थे फ़िरोज़ गांधी। फ़िरोज़ के से आपको लग रहा होगा कि जैसे ये मोमडन है, यानी मुसलमान हैं, लेकिन ये नाम जो है, इस तरह के नाम आपको पारसी लोगों में भी मिलेंगे जो दूसरे धर्म के हैं, दूसरे मज़हब के हैं। तो ये फ़िरोज़ गांधी से उनकी शादी हुई। नंबर 8, उनके 2 बेटे राजीव गांधी और संजय गांधी थे। तो उनके कितने बेटे थे?
2 बेटे थे, एक का नाम था राजीव गांधी जो कि प्राइम मिनिस्टर बने थे और जिनकी बॉम्ब ब्लास्ट में डेथ हो गई थी, और दूसरे बेटे थे संजय गांधी, इनकी भी ब्लास्ट में ही डेथ हुई थी, यानी प्लेन क्रैश हुआ था उसमें इनकी डेथ हुई थी। नंबर 9, वो 1947 ईस्वी में यानी 1947 ईस्वी में कांग्रेस की मेंबर बनी। वो कौन सी सन में मेंबर बनी कांग्रेस की? वो बनी 1947 ईस्वी में, यानी जब हमारा भारत आज़ाद हो चुका था तब वो कांग्रेस की मेंबर बनी। इसके अलावा उनकी और भी खिदमात हैं जिनके बारे में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। नंबर 10 है, इसके बाद 1966 ईस्वी में हिंदुस्तान की वज़ीर आज़म बनी, यानी पहले वो कांग्रेस बनी, वो कांग्रेस की मेंबर बनी, इसके बाद सदर भी चुनी गई, उसके बाद और भी बहुत कुछ हुआ, और ऐसे होते होते जब लाल बहादुर शास्त्री का इंतकाल हुआ तो उसके बाद 1966 ईस्वी में हिंदुस्तान की ये वज़ीर आज़म बनी, यानी प्राइम मिनिस्टर। नंबर 11, वो हिंदुस्तान की वज़ीर आज़म बनने वाली पहली ख़ातून थी। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था जब हम स्टार्ट कर रहे थे कि वो पहली महिला ख़ातून, यानी महिला औरत पहली ख़ातून थी, महिला थी जो हिंदुस्तान की वज़ीर आज़म बनी। इनसे पहले जितने भी वज़ीर आज़म बने, प्राइम मिनिस्टर बने, वो सारे जेंट्स थे। और लास्ट पॉइंट है हमारा 12, इसमें 12 में है उनका इंतकाल 31 अक्टूबर 1984 ईस्वी में हुआ। तो उनका जो इंतकाल हुआ वो 31 अक्टूबर 1984 ईस्वी में हुआ। आपने कभी सुना भी होगा, जिसे लोग इंदिरा कांड के नाम से जानते हैं। जब इनका इंतकाल हुआ, क्योंकि इनकी जो डेथ, इनको जो गोली मारी गई थी वो इनके अपने ही गार्ड ने मारी थी, जिसका नाम सतवंत सिंह था और मींट सिंह था। तो ये 2 गार्ड थे जिन्होंने उनको गोली मारी थी और जिनकी गोली मारने से उनकी डेथ हो गई थी और तभी उनका इंतकाल हो गया। तो ये थी थोड़ी सी जानकारी हिंदुस्तान की पहली ख़ातून वज़ीर आज़म के बारे में, जिनका नाम था इंदिरा गांधी और उनका असली नाम इंदिरा प्रियदर्शनी। तो उम्मीद करती हूँ जो भी बातें मैंने आपको समझाई हैं वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।